गुजरात टाइटन ने इस बार आईपीएल ऑक्शन में 6 प्लेयर खरीदे और उन 6 प्लेयर्स में सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर्स थे जेसन होल्डर, क्योंकि उनको एक ऑलराउंडर की जरूरत थी। जो लिंक मिसिंग था जीटी की टीम में लास्ट ईयर, वो इस बार उन्होंने पूरा कर लिया और बाकी 5 प्लेयर्स बैकअप ही रहने वाले हैं। टॉम बेंटन को उन्होंने खरीदा तो जॉस बटलर इन केस एब्सेंस होते हैं या उनको कोई इंजरी या कुछ दिक्कत होती है तो उस केस में टॉम बेंटन आ सकते हैं। हालांकि टॉम बेंटन अगर इनके मिडिल ऑर्डर की प्रॉब्लम देखें तो उसके एक सोल्यूशन भी हो सकते हैं, बट उसमें फिर इनका कॉम्बिनेशन देखना पड़ेगा किस तरह से बनेगा। जेसन होल्डर वो ऑलराउंडर, डाउन द ऑर्डर, एक फास्ट बॉलर, इवन डेथ बॉलिंग भी जो इनके लिए थोड़ी बहुत कमजोरी है, तो वहाँ पर भी जेसन होल्डर उस पॉइंट को स्ट्रेंथन कर सकते हैं। अशोक शर्मा पेस है, सब कुछ है, बट ज़्यादातर अभी ऐसा लग रहा है कि इस स्क्वाड में बैकअप ही रहने वाले हैं। पृथ्वीराज यारा एक और लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर जो अच्छी पेस पर भी डालता है और जिसके पास T20 के वेरिएशन भी बड़े कमाल के हैं, क्योंकि पृथ्वीराज यारा इस वक्त इंडियन डोमेस्टिक क्रिकेट में उन चुनिंदा लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर्स में है जो 140 की गति पर भी गेंदबाजी कर सकते हैं और जब स्लोअर वन डालते हैं तो वो 100-110 के आसपास की भी होती है। तो उनके पास क्वालिटी है। रणजी ट्रॉफी उनकी अच्छी गई, T20 क्रिकेट में भी उन्होंने ठीक ठाक सी परफॉर्मेंस दी, तो उस वजह से इस टीम में पिक हुए हैं। और उसके बाद लुइक वुड जो एक और फास्ट बॉलिंग का बैकअप इनको चाहिए था, वो इन्होंने ले लिया। अब अगर आप इनकी 11 बनाएं तो किस तरह से बनेगी? ओपनर इनके पास सबसे सॉलिड है। शुभमन गिल और साई सुदर्शन दोनों ने बहुत अच्छा, बहुत कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस देके दिखाया है अभी तक जीटी के लिए पिछले 2 सालों में अगर आप बात करें। उसके बाद नंबर 3 पर जॉस बटलर, इस वक्त दुनिया की क्रिकेट का बेस्ट T20 बैट्समैन। देन नंबर 4 जहां से इनके लिए प्रॉब्लम शुरू होती है, और नंबर 4 पर इस बार मैं सजेस्ट करूंगा कि ये कुमार कुशाग्र को खिलाएं। जिस तरह की उनकी फॉर्म रही है, जिस तरह से उन्होंने रन से स्कोर किए हैं, तो एक प्लेयर जब कुछ टाइम के बाद ग्रेजुएट होता है और अपने गेम को अलग लेवल पर लेके जाता है, वो चीज़ इस बार कुमार कुशाग्र की बल्लेबाजी में डोमेस्टिक क्रिकेट में देखने को मिल रही है। चाहे वो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी हो, चाहे विजय हजारे ट्रॉफी हो, इवन रणजी ट्रॉफी के भी कुछ गेम्स में उन्होंने जिस तरह से इस सीज़न बल्लेबाजी की है, तो फॉर श्योर लग रहा है कि वो बड़े स्टेज के लिए भी तैयार हैं। और वो बैट्समैन अलग दिख रहा है, जिस तरह से गेंद उसके बल्ले से निकल रही है, जिस ईज़ के साथ वो चौके छक्के लग रहे हैं, तो कंप्लीट कंट्रोल और अथॉरिटी उनकी बल्लेबाजी में इस वक्त पर नज़र आ रही है। और ऐसा बैट्समैन प्लेइंग 11 से बाहर नहीं होना चाहिए। भले ही उनके पास और बैट्समैन हैं जो पिछले साल खेल रहे थे, टैलेंटेड हैं, फ्यूचर हैं, बट प्रेजेंट में कौन है? प्रेजेंट में है कुमार कुशाग्र, जिसको इस बार इनको 4 नंबर जरूर खिलाना चाहिए। और उसके बाद 5 नंबर जिसको खिलाया नहीं था, ग्लेन फिलिप्स। शायद इस बार वो ऑफ स्पिनर, वो फील्डर, वो बैट्समैन, वो फिनिशर, वो स्ट्राइकर, वो सारी कमी पूरी कर सकता है। क्योंकि इंडियन प्लेयर्स के ऊपर जिनके ऊपर ये भरोसा कर रहे थे, उन्होंने अभी तक इनके लिए मैचेस जिता के नहीं दिखाए, तो इनको थोड़ा फॉरेन प्लेयर्स का वो एक्सपीरियंस भी चाहिए। और वो शायद कहीं ना कहीं ग्लेन फिलिप्स में वो बात है, वो स्पार्क है जो ये टीम मिस कर रही थी लास्ट ईयर उनको इन्होंने खिलाया नहीं था। 5 हो गए ग्लेन फिलिप्स। 6 नंबर पर राहुल तेवतिया द फिनिशर, लेकिन बहुत ज़्यादा क्रिकेट इस बार खेल के नहीं आ रहे। पिछला सीजन उनका अच्छा नहीं गया, तो ये एक डिबेट हो सकती है क्या शाहरुख खान को खिलाया जाए या राहुल तेवतिया को खिलाया जाए। लेकिन फिनिशर की जो रेपुटेशन है वो राहुल तेवतिया की ज़्यादा बेहतर है, शाहरुख खान की भी है। शाहरुख खान ने भी अभी तक मैचेस वैसे फिनिश नहीं किए जैसी उनसे एक्सपेक्टेशंस थी, तो कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच में जो चॉइस रहेगी, मुझे लगता है कि राहुल तेवतिया की तरफ जीटी की टीम जाने वाली है। और उसके बाद नंबर 7 पर जेसन होल्डर, जो इनको एक और थोड़ा सा एक्सपीरियंस प्लेयर चाहिए था डाउन द ऑर्डर, प्लस उनकी गेंदबाजी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। चाहे नई गेंद से गेंदबाजी करने की बात हो, चाहे डेथ ओवर्स में वो यॉर्कर्स एग्जीक्यूट करने की बात हो, इनके पास जो फास्ट बॉलिंग है उसमें प्योर T20 वाले बॉलर्स आपको बहुत कम नजर आते हैं। तो जेसन होल्डर उसमें अगर देखें तो सबसे बेहतर गेंदबाज नजर आ रहे हैं। देन नंबर 8 पर राशिद खान, और राशिद खान भी बैटिंग कर सकते हैं। जिस तरह से दुनिया की T20 लीग्स में जाके वो बैटिंग कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पोटेंशियल है, वो इस्तेमाल भी होता रहा है। इस टीम के लिए मैचेस भी उन्होंने जिताए हैं। नंबर 8 पर उनकी लेग स्पिन गेंदबाजी प्लस उनकी बैटिंग बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। देन उसके बाद नंबर 9 पर बात करें तो साई किशोर, लेफ्ट आर्म स्पिनर। पिछले सीजन तो बहुत कमाल की गेंदबाजी उन्होंने की थी और वो इंप्रूव भी हो रही है बाय द टाइम। जिस तरह से वो नए नए वेरिएशंस लेके आ रहे हैं, नई नई चीज़ें अपनी गेंदबाजी में दिखा रहे हैं, और उनकी बल्लेबाजी इस बार सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के एक मैच में उन्होंने जिस तरह से चौके छक्के लगाए थे, प्लस रणजी ट्रॉफी कभी कभी वो 3 नंबर बल्लेबाजी करने आ जाते हैं, और जिस तरह की पारियां उन्होंने खेली हैं, तो स्ट्राइकिंग एबिलिटी तो फॉर श्योर डेवलप हुई है।
बहुत अंडररेटेड बैट्समैन है इस वक्त पर, क्योंकि चौके छक्के डाउन द ऑर्डर आके वो भी लगा सकते हैं। तो आप ये 8 नंबर नहीं 9 नंबर तक इनकी बैटिंग काउंट करिए, क्योंकि आर साई किशोर अच्छी खासी बल्लेबाजी करने लग गए हैं अब। उसके बाद कगिसो रबाडा भी थोड़ा बहुत 2-4 रन बनाने हैं तो उसमें तो कम से कम कंट्रीब्यूट कर ही सकते हैं। 10वें प्लेयर जो है वो कगिसो रबाडा हो जाते हैं एंड 11वें प्लेयर जो है वो मोहम्मद सिराज हो जाते हैं। तो 11 फास्ट बॉलिंग में अगर आप देखो इनके पास 3 फास्ट बॉलर आ गए, केजी रबाडा, मोहम्मद सिराज एंड जेसन होल्डर, बहुत अच्छी फास्ट बॉलिंग दिख रही है। स्पिन डिपार्टमेंट में राशिद खान, आर साई किशोर, 2 स्पिनर आ गए इनके पास। पार्ट टाइमर में ग्लैन फिलिप्स भी इनके लिए गेंदबाजी कर सकते हैं, अगर जरूरत पड़े इनको ऑफ स्पिन की तो वो एक रोल इनके लिए पूरा कर सकते हैं। राहुल तेवतिया की लेग स्पिन भी अभी तक बहुत सालों से आपने देखा नहीं उनको गेंदबाजी करते हुए। बट सबसे इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट प्लेयर लास्ट ईयर भी जैसे वॉशिंगटन सुंदर का इस्तेमाल हो रहा था वैसे ही आपको होता हुआ दिखेगा। अगर उनकी जरूरत पड़ेगी तो वो खेलेंगे, अदरवाइज प्रसिद्ध कृष्णा वो आपको इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में दिखेंगे। या फिर अरशद खान का भी एक ऑप्शन है जो ऑलराउंडर फास्ट बॉलिंग की कैटेगरी में आते हैं, तो उनको भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये वो प्लेयर रहेंगे जो इनकी प्लेइंग 11 में फीचर हो सकते हैं। बट इनके पास बैकअप्स अगर देखें इनकी टीम में काफी अच्छे। टॉम बेंटन इन्होंने ले लिया क्योंकि जॉस बटलर का बैकअप इन्होंने पिछले साल मिस किया था। शाहरुख खान एक देखे मिडिल ऑर्डर और फिनिशर के रूप में इनके पास है। निशांत सिंधु एक मिडिल ऑर्डर या लेफ्ट आर्म स्पिनर कह लीजिए। मानव सुथार, आर साई किशोर के लिए एक अच्छा बैकअप है इनके पास। देन अशोक शर्मा, गुरनूर ब्रार, ये सब फास्ट बॉलिंग में इनके पास बहुत ऑप्शन है। और फास्ट बॉलिंग की तो क्या नुमाइश लगाई है इस टीम ने, एक से बढ़ के एक फास्ट बॉलर हैं। बट प्लेइंग 11 में शायद 3 या मैक्सिमम 4 इतने ही फीचर कर सकते हैं। और फास्ट बॉलिंग में अगर मैं आपको नाम गिनाऊं तो अशोक शर्मा और गुरनूर ब्रार के बाद जो बाहर बैठेंगे उसमें पृथ्वीराज यारा का नाम है, ईशांत शर्मा का नाम है, ल्यूक वुड का नाम है, और एक ऑफ स्पिनर का बैकअप भी है जिसका नाम है जयंत यादव। अब अगर आप इस टीम को देखें तो बहुत बैलेंस टीम नजर आ रही है। थोड़ा सा मिडिल ऑर्डर इनएक्सपीरियंस था, उसको स्ट्रेंथन किया है इस सीजन इन्होंने। फिनिशिंग में थोड़ी सी एड ऑन करने की जरूरत थी, जेसन होल्डर को लेके आ गए। बट अभी भी शायद जो चीज थोड़ी बहुत मिसिंग दिख रही है वो डेथ बॉलिंग है। लेकिन डेथ बॉलिंग पिछले सीजन बहुत ज्यादा इनको जरूरत पड़ी नहीं थी, क्योंकि प्रसिद्ध कृष्णा ने मिडिल ओवर्स में इतने विकेट निकाले थे कि ज्यादातर टीमें जब डेथ ओवर्स में जाती थी तो उनके सारे विकेट गिर चुके होते थे। तो सामने कोई तगड़ा बैट्समैन होता ही नहीं था जो इन गेंदबाजों की खोज खबर ले पाता। लेकिन इस बार आईपीएल कैसा जाएगा बहुत हद तक डिपेंड करेगा, और वही एक एस्पेक्ट रहेगा जहां पर देखना रहेगा ये टीम कैसा प्रदर्शन करती है। बाकी ओवरऑल अच्छी टीम दिख रही है, पिछले साल के मुकाबले और बेटर होती हुई नजर आ रही है। आप लोग को क्या लगता है कैसी है टीम? 10 में से कितने पॉइंट आप इस टीम को देना चाहेंगे? अभी तक आपने हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो सबसे पहले वो कर लीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।